ये होती है एक सिलेक्टिव कन्वीनियंस के हिसाब से हम किस चीज पर भरोसा करना चाहें। मैं ये कह रही हूं जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन करिए, और मैं ये कह रही हूं ट्रंप के बयान पर भी क्वेश्चन करिए, लेकिन क्वेश्चन तो करिए। आपने मान लिया कि जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सत्य है। डोनाल्ड ट्रंप भाई अपने देश से गए फंड की बात खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया को गया, एलन मस्क के पास है वो डॉज का डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं अमेरिका भारत को गया। लेकिन एक रिपोर्ट ने छाप दिया, सुनिए ना मेरी बात, एक रिपोर्ट ने छाप दिया कि ये फंड अमेरिका को नहीं, से भारत को नहीं था, ये बांग्लादेश को था। तो आपने उस रिपोर्ट को सत्य मान लिया, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं उस पैसे को लेकर जो भारत में आया। के शर्मा जी उनका जरा, अरे ठीक है बोल लीजिए पहले आप, प्रेम जी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नहीं सुचारिता जी ऐसे नहीं चलेगा, मैं मुझसे आप बोलने भी नहीं दे रहा, बोलिए ना सर, ज्यादा आप सफाई दे रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो बोला है, क्यों बोला है, ये सवाल पूछने का समय है। सबूत के बिना बात कैसे करते हैं आप? सबूत दीजिए। आप हिंदुस्तान की राजनीति में आज दखल हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप दखल कर रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं को जेल में प्रेम कुमार जी, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक देश का मुखिया ये पब्लिक बयान दे रहा है कि यूएसएड जो उनकी संस्था है जो अलग अलग देशों को एड देने के लिए है डेवलपमेंट के नाम पर, सुनिए ना मेरी बात प्रेम कुमार जी, अब इतना भावुक मत होइए, वो संस्था ही बनी इसके लिए है। अगर वो फंड दे रही है तो वो गलत जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं कि ये पैसा भारत को गया, अगर वो कह रहे हैं तो उसके बकायदा सबूत हैं, वो मनी ट्रेल है कि अमेरिका ने यूएसएड के जरिए ये पैसा भारत की संस्थाओं को दिया है। आप कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, अरे भाई दिया है पैसा, ये इसको झुटला सकती है क्या कोई सरकार, या अमेरिका खुद झूठ बोलेगा क्या? के शर्मा जी, के शर्मा जी कह रहे सबूत दीजिए भाई, उनको हर चीज सबूत के बाद ही ऐसा है चाहिए। मैं दो तीन बातें कहता हूँ। अभी ये प्रेम कुमार जी क्या, ये तो बोल बोल के इन्होंने कांग्रेस को डुबा दिया, ऐसे ऐसे लोग सलाहकार हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस का डूबना तय है। खैर छोड़िए, विवेक जी ने जो बात उठाई और प्रेम जी ने जो बात कही, मैं उसके तथ्य पे आता हूँ। मैंने 10 बातें पूछी थी। क्या ये सच नहीं है कि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस की पार्टी के संबंध हैं, या राहुल गांधी उनके लोगों से मिलते रहे हैं, बाकायदा फोटो है, बाकायदा उसके वो है, बातचीत का वीडियो भी सामने, ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और जॉर्ज सोरोस के बयान पूरे देश क्या पूरे विश्व को पता है। विवेक जी का ऑडियो दीजिए, एक बार दीजिए। विवेक जी 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं सर, समझ नहीं आएगा। इनसे रिश्तों के डिटेल मांगिए पहले, फिर मैं बताऊंगा रिश्ते क्या हैं। अच्छा रिश्तों की डिटेल चाहिए भाई, के शर्मा जी रिश्तों की डिटेल दीजिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी डिटेल दीजिए ना, फिर मैं बताता हूँ ना किस फ्रंट में, किस एनजीओ में, दोनों को ऑडियो दीजिए। बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दे दूंगा आपको। आप नहीं पढ़ते, आपको मोदी आप सबूत दीजिए मुझे मिस हैपनिंग का अगेंस्ट द कंट्री, वो है सबके पास। हाँ चलिए, ये बीच में नहीं है आपके पास कोई। शर्मा जी मुझे बात नहीं करना, ये गंगा ढाबा वालों से मुझे बात नहीं करना। अब दूसरी बात, कांग्रेस। शर्मा जी आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही, माइक में उसको जरा दुरुस्त करा लेते हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है अभी, ऑडियो ठीक कराइए शर्मा जी का। मैं उसके वापस आ रही हूँ। नहीं मैं विवेक जी आप जो इतने सर, देखिए मैं तो एक चीज मानती हूँ कि नहीं मैं 10 सेकंड लीजिए आप, लेकिन मैं एक बार आपको और अनंत जी को स्क्रीन पर रख रही हूँ, और सीधा सवाल अनंत जी और विवेक जी आप दोनों से यही है कि अडानी पर कोई रिपोर्ट अमेरिका से आती है तो वो तो सच है, उसको तो हम मानेंगे और सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर ट्रंप बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बोल रहे हैं, तो वो झूठ है, वो झूठ है, उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति तो झूठा है, वो तो झूठ ही बोलते हैं, लेकिन कोई ट्रंप पर, लेकिन वहां से रिपोर्ट सारी सच्ची है अडानी पर, वो बिल्कुल झूठा आदमी है। लीजिए, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना आपके विवेक श्रीवास्तव। यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर करके, नहीं आप सुनिए ना, अब मुझे बोल दीजिए, 10 सेकंड मांगे थे। बोलिए। अडानी, इसलिए मैं उसमें उंगली उठाऊंगा अडानी जी पे। यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर करके एक चैनल जो था एनडीटीवी, जो एंटी गवर्नमेंट बोलता था, उसको हॉस्टाइल टेक ओवर करके धोखे से टेक ओवर किया है कि नहीं किया है? दूसरे चैनल की बात अब यहाँ पर मत करिए, नया चैनल खड़ा करके इतने पैसे वाले हो। अरे भाई क्यों ना करूं मैं? क्या बात कर रहे हैं आप चैनल को देखते ही नहीं है यहाँ पर। नहीं आप अडानी की बात करें ना, आप आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देकर आप कह रहे हैं अडानी जी पर आरोप लगे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जरा सुनिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैंने जो डायरेक्ट स्पष्ट सवाल पूछा था विवेक जी, मैंने सिर्फ ये पूछा था आनंद जी
कि अगर वहां से डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे तो वो झूठे हैं, उनके आरोपों पर हम विश्वास नहीं करेंगे, वो तो झूठे आदमी हैं। लेकिन कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी अडानी पर तो वो सच्ची है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? मोदी जी की हेल्प नहीं, आनंद जी बोलेंगे अब आनंद जी। आनंद जी, सुचरिता जी, सुचरिता जी, अगर हिंडनबर्ग इतना ही सच्चा था तो ट्रंप की आहट से अपनी दुकान क्यों बंद कर दी? ये एक बिगर डिजाइन का हिस्सा है। सिर्फ हिंडनबर्ग ही क्यों? आप याद करिए पेगासस रिपोर्ट कहां से आई थी और पेगासस रिपोर्ट पर इन लोगों ने कितना हल्ला मचाया था और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बकवास करार दे दिया था। तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगे थे। दरअसल ये जो डिजाइन है ये वर्ल्ड वाइड काम करता है भारत को दबाव में लेने के लिए। कभी कोई टाइम्स में छप जाएगा, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाएगा और उसके आधार पर ये यहां माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इनको लगता है कि उनको वर्ल्ड वाइड से अगर चक्रव्यूह रचोगे, और डीप स्टेट ऐसे ही काम करता है। एम्बेसडर साहब हमारे साथ हैं, इनको पता होगा, क्योंकि फ्रेंच मीडिया का मैंने अभी एनालिसिस किया है कि जब राफेल आया उसके बाद फ्रेंच मीडिया में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया, और उस माहौल के आधार पर ये भारत के जो तथाकथित ठेकेदार बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्वजवाहक कहते हैं, ये सब परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कि इनकी जो बात है वही सही है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। ट्रंप झूठा, ऋषि सुनक झूठा, मैक्रोन झूठा, सब झूठा। केके शर्मा जी, लास्ट कमेंट सर, मेरे पास समय नहीं है, उनका ऑडियो खराब हो गया। केके शर्मा जी बोलिए, लेकिन बस एक मिनट, केके शर्मा जी का ऑडियो चाहिए। सर बोले। देखिए सुचेता जी, मैं जिस प्रश्न पे था मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। मैंने प्रश्न पूछा था कि सोरेश से कांग्रेस पार्टी के संबंध है या नहीं। सबने, पूरे विश्व ने देखा है वीडियो, सबको पता है राहुल गांधी वहां जाके सोरेश के किस संस्था के किस व्यक्ति से मिले। ये सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और चीन का एमयू साइन हुआ, दोनों पार्टियों का आज तक नहीं पता है वो क्या है। राजीव गांधी फाउंडेशन से सोरेश की संस्था का संबंध ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए किसी तरह के तथ्यों की जरूरत नहीं है। प्रेम जी क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे आश्चर्य, आज विवेक जी बड़े उसमें थे कांग्रेस के, आप विवेक जी भूल गए जब परमाणु संधि हुआ था आपने विरोध किया था कांग्रेस का, और मनमोहन सिंह ने कहा था ये वामपंथी ताकतें, ये वामपंथी जो है भारत का विकास नहीं चाहती, और जो आंदोलन सज्जनहार जी ने बताया उसके पीछे आप जैसे वामपंथियों का हाथ था। मनमोहन सिंह ने आप पर भी, वो आप जैसी संस्थाओं पर भी जो है प्रतिबंध लगाने की बात की थी, आपको कंट्रोल किया था उन्होंने, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी ये वामपंथी आंदोलनकारियों को भी जानती थी। इसीलिए ये गंगा ढाबा की तरफ से भी ये कहा गया कि एक गंभीर आरोप है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन आरोपों की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो जनता के सामने जरूर आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।